स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ट्रेनर से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, सर हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम। तो मुझे लगा एक वीडियो लेसन आपके लिए बनाता हूं जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताता हूं कि आप कैसे घर पर रहकर, अगर आपके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो बिना स्पीकिंग पार्टनर के भी आप घर पर कैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं आपको वो 3 टिप्स देने वाला हूं, वो 3 तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। इन तीनों तरीकों की मदद से आप घर बैठे, आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, आपको अपने घर पर बैठना है, फील रिलैक्स्ड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड सी द मैजिक। और इन तीनों ट्रिक्स को अगर आप कंटिन्यूअसली 20 से 25 डेज तक या 10 to 15 डेज तक भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो बहुत शानदार जानदार इंप्रूवमेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए मजे के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे पहली टेक्निक है वो है सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। जी हां स्टूडेंट, सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं जिसकी मदद से आप जो है आज से और अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आपके पास 10 मिनट है डेली। अगर आप सिर्फ अपनी रूटीन का 10 मिनट्स सेंटेंस मेकिंग को देना तो आप विद इन 15-20 डेज, मैंने 15-20 डेज कहा, विद इन 15-20 मिनट्स नहीं कहा, बिकॉज मैं जानता हूं एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज समय लेती है। और अगर आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाना तो एटलीस्ट 15-20 डेज तो आपको लगेंगे ही सेंटेंस मेकिंग को इंप्रूव करने में। तो अगर आपके पास 10 मिनट डेली है, 10 मिनट्स अगर आप रेगुलरली सेंटेंस मेकिंग को दे रहे हैं, अगर 10 मिनट्स के लिए आप जो है पूरी तरह से सेंटेंस मेकिंग पर फोकस कर रहे हैं, आई गारंटी आप अप टू द मार्क बहुत अच्छे से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और इस 10 मिनट्स में करना क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ ऐसी जगह बैठ जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब ना करे से मेरा आशा है कि आप पूरी तरह से फोकस्ड रहें, आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके दिमाग के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं चल रही हो, क्योंकि आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हो। ये एक प्रोसेस होता है, आपके ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है ना, उस कंटेंट को हमें ट्रांसलेट करना है, उस कंटेंट के साथ हमें जो है चीजों को लर्न करना है। तो इसके लिए आपका ब्रेन जो है पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए, एंड दैट इज वाई मैं चाहूंगा कि ऐसी जगह बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब आपको करना क्या है, आप चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और उसके बाद में आपको आपके माइंड में जो जो चीजें हैं वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है। जैसा एक सेंटेंस आप चाहे तो इनिशियली हिंदी में बोल सकते हैं कि मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं, आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन द स्कूल, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, आई एम विद माय फ्रेंड्स। एनी सेंटेंस दैट कम्स इन योर माइंड फर्स्ट। मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव कैश। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम बट आई डोंट हैव टाइम। अब बिना पैसों के आप उसकी मदद कैसे करोगे, ये थोड़ा सा WH हो गया है। अगर बना सकते हो तो बनाइए, नहीं बना सकते हो तो इसको रख ले, लिख कर रख ले कि इसको कैसे बनाना है, बाद में सीखेंगे। एंड इफ यू कैन ट्रांसलेट जस्ट से हाउ विल यू हेल्प हिम विदाउट मनी, हाउ विल यू हेल्प हिम विदाउट मनी। आपने कहा मैं बिना पैसे के भी उसकी मदद कर सकता हूं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आई कैन हेल्प हिम विदाउट मनी, मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा कुछ तो है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग। क्या आप उसकी मदद करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू हेल्प हिम? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? आपने इंग्लिश कैसे सीखी? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? आप सीखी तो डिड, सीखते हो तो डू डज। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रैक्टिकली लर्न करने पड़ेंगे। और एक और चीज जो मैं आज सबको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन, ठीक है? यू मस्ट हैव अ कॉपी एंड पेन। अब आपको अपने पास में कॉपी और पेन क्यों होना चाहिए, उसका लॉजिक देख लो। जब आपके पास में कॉपी और पेन होगा, जो भी सेंटेंस आपको टफ लगा उसको वहीं पर नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद में जस्ट उस सेंटेंस पर बेस्ड और भी कोई सेंटेंसेस अगर बनाने की कोई टेक्निक आप सीखना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, अब ये आपसे नहीं बना है, आपने इसको कॉपी में लिख लिया, मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं, ठीक है? इसको आपने क्या कर लिया, कॉपी में लिख लिया। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो डेली 10 मिनट्स अपने लिए निकाल सकते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों का शेड्यूल बहुत ज्यादा हैक्टिक है, दे डोंट हैव टाइम फॉर प्रैक्टिस, बट लेट मी टेल यू 10 मिनट्स तो आपको निकालने पड़ेंगे भाई। आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं इंडिया में जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं सर आप जितना अभी पढ़ाना चाहते हो पढ़ा दो, हमारे पास खुद की प्रैक्टिस के लिए समय नहीं है। भाई खुद की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कितना ही कोई
क्यों नहीं पढ़ाते, हम टीचर्स आपको कितना ही क्यों नहीं सिखा दे, जब तक आप खुद में प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आपको कोई काम करने वाले हो तो इस कॉन्सेप्ट को फिर आप वीडियोज़ में देखें, वीडियो लेसन की मदद से उसमें समझे कि भाई जब भी हम कोई काम करने वाले होते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू, गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू, अबाउट टू ऑब्लिक गोइंग टू जो है वो यूज करते हैं, एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपका यूज होता है। आपने कहा कि मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना होता है। ऐसे ही आप यहां पर ऑन द प्लेस ऑफ गोइंग टू आप अबाउट टू का भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा आपके दिमाग में ये लाना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है। जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, आपने कहा दरवाजा बंद कीजिए, क्लोज द डोर, कुछ नया सीखिए, लर्न समथिंग न्यू, तैयार हो जाइए, गेट रेडी, बोलने के लिए तैयार हो जाइए, गेट रेडी टू स्पीक, मैं तैयार नहीं हूं, मुझे समय लगेगा। अब जैसे आपने बोला मैं तैयार नहीं हूं, मुझे समय लगेगा, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, मुझे समय लगेगा, आई विल टेक टाइम, आई विल टेक टाइम, मुझे 10 मिनट और लगेंगे, आई विल टेक 10 मोर मिनट्स, आई विल टेक 10 मोर मिनट्स, मुझे 10 मिनट और लगेंगे, आई विल टेक 10 मोर मिनट्स, मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प हिम। आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो, वाई आर यू हेल्पिंग हिम, आप यहाँ क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हियर, मैं यहाँ नहीं आना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कम हियर, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। आप पढ़ाई क्यों करते हो, वाई डू यू स्टडी, आपने पढ़ाई कैसे की, हाउ डिड यू स्टडी, मैं तैयार हूं सीखने के लिए, आई एम रेडी टू लर्न, मैं तैयार हूं बोलने के लिए, आई एम रेडी टू स्पीक। क्या आपने उसे देखा, डिड यू सी हिम, सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। तो ये था पहला फेज, ये था पहला पड़ाव। सेकंड जिस लेवल पर आपको शुरुआत करनी है वो ये है कि अब आपने जब ये चीज सीख गए हो ना, तो एक होता है सेकंड सेशन जिसमें कि आपको मिरर स्टडी करना है। मिरर स्टडी की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अराउंड जो जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को बोलने की कोशिश करो। जैसे आज आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, सारी चीज़ों को नोटिस करते हो, कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करें। आज आपने दिन भर क्या किया उस बारे में बताएं। टुडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई डिड दिस एंड दैट। मतलब जो जो आपने किया है सुबह से अभी तक वो सारी चीज़ों को सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करके आप उसको बोलिए। कल आपने क्या किया उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करके बोलिए। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी उसको आप सिंपल, जैसे मान लीजिए कि अभी आप घर पर हैं और दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं, अब 2 बजे के बाद आप कोचिंग जाने वाले हैं, वहाँ पर कुछ सीखने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, या फिर क्रिकेट खेलने जाएंगे, इवनिंग में आप अपने दोस्तों के साथ चिल करेंगे। तो जो भी आपका रूटीन है, आपने कहा कि नाउ आई विल गो टू कोचिंग, आफ्टर आई विल लर्न इंग्लिश इन कोचिंग, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस थिंग्स आई विल गो टू माई फ्रेंड्स होम, आई विल प्ले क्रिकेट विद देम, एंड देन आई विल रिटर्न माई होम एट 7:30 o'clock, देन आई विल टेक डिनर विद माई फैमिली, आई विल एंजॉय। तो जो चीज़ करने वाले हो वो भी बोलो, जो की वो भी बोलो, जो करते हो वो भी बोलो। मतलब इन शॉर्ट मिरर के सामने आपको पता होना चाहिए मिरर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आज के समय में तो यार सबके पास सेलफोन है ना, आप मुझे खुद सेलफोन में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो अगर आप मिरर के सामने नहीं खड़े होना चाहते हो तो आप एक सेल्फी वीडियो अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें कि आप इंग्लिश बोलते हो। इसके 2 फायदे होंगे कि आपने कहाँ पर क्या गलती करी है उसको बाद में आप देख भी सकते हैं कि आप कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको इसमें मिलेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स जो कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला कर आएंगी। आप बस कुछ लोग कहेंगे सर इसका क्या फ़ायदा है, भैया सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने का अपना एक अलग ही मजा है। अगर आज मैं कॉन्फिडेंटली पढ़ा पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो पहले रिकॉर्ड किए, मैंने खुद ने देखा कि मैं कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस कौन से इफेक्टिव होंगे जो शायद मेरी ऑडियंस तक बहुत अच्छे से जाए और उनको जो चीज़ समझाना चाहते हैं वो समझा पाए। तो ये सेकंड फेज था आपका कि आपको अगर अच्छा इंप्रूवमेंट चाहते हो, आप बोलने में भी अच्छे साउंड हो, आप बोलने में भी अच्छे लगो, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर फोकस करना होगा। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप किससे, मिरर स्टडी या फिर सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके दूर कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं बिलीव करता हूं वो है आप लोगों का इंग्लिश में सोचना। आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इंग्लिश में तभी सोच सकते हो जब आपको इंग्लिश आती है। किसी भी भाषा में हमारा ब्रेन तभी काम करता है जब उस भाषा की समझ में है। अगर अब आप सेंटेंस बनाने लग गए, सो नाउ द टाइम हैज कम टू थिंक इन इंग्लिश। और कैसे इंग्लिश में सोचा जाता है इसका सिंपल सा ट्रिक है, आप जो भी करने वाले हो ना उससे रिगार्डिंग उस पर बेस्ड कंटेंट आपके दिमाग में, जैसे आपने देखा हो कभी कभी हम लोग प्लान बनाते हैं। नाउ मैं खुद अपने आप से जब बातें करता हूँ मैं बोलता हूँ, नाउ अजय यू हैव टू गो टू कोचिंग, नाउ यू आर गेटिंग लेट, यू हैव ओनली 5 minutes टू गेट रेडी एंड विद इन 5 minutes आई विल गेट रेडी। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉकिंग। You know, in the self talking, when you think something, just try to speak it.
जो आप सोचते हो ना उसको बोलने की कोशिश करो। इससे दो फायदा होगा, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी, दूसरा आप अपने साथ इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करेंगे। एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा देखा गया है वो ये कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स, वो अपने साथ कंफर्टेबल नहीं होते, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंफर्टेबल विद अदर्स। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, यू आर स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल लूंगा, तो आप दूसरों के साथ में सहज फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। सो फर्स्ट बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ इन ऑर्डर टू बी कंफर्टेबल विथ अदर्स। तो अपने साथ कंफर्टेबल फील करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना है, जो चीज सोच रहे हो ना उसको बोलने की भी कोशिश कर लो। सेल्फ टॉकिंग इज द बेस्ट वे, है ना। अपने अंदर सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट लाने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ टॉकिंग, अपने आप से बात भी करो। तो ये तीन चीजें, जिसमें आपका सेंटेंस मेकिंग, दूसरा आपका मिरर स्टडी और तीसरा आपका थिंक इन इंग्लिश, अगर ये तीनों पर आप अच्छी कमांड करते हो ना, तो आई गारंटी स्टूडेंट्स आप अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा शानदार जानदार इंप्रूवमेंट फील करेंगे। लेकिन इस इंप्रूवमेंट को फील करने के लिए आपको लगाने होंगे एफर्ट्स, मेरी गारंटी है आप अपने आप को उस लेवल पर इंप्रूव जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उम्मीद करता हूं आपकी हेल्प कर पाया हूंगा। अगर कर पाया हूं तो इस वीडियो लेसन को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करो, ताकि उन्हें पता चले कि इंग्लिश प्रैक्टिस करना इट्स नॉट अ टफ जॉब, इट्स वेरी इजी जॉब व्हेन यू हैव अ राइट वे टू प्रैक्टिस। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेसन में अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।